Hello bachcho, let's read the question. The question says a science student takes 100 observations in an experiment. Second time, he takes 500 observations in the same experiment. By doing so, the possible error becomes 5 times, 1 by 5 times unchanged and none of these. तो इस क्वेश्चन को बनाने का की कॉन्सेप्ट ये है कि हमें एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, मतलब इन शॉर्ट ओवरऑल हमें सारे एरर की नॉलेज होनी चाहिए कि एरर होती क्या है, एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम ओरली में सॉल्व कर सकते हैं कि हम जितना बार ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो उससे क्या होगा कि हम एक्यूरेसी की तरफ मूव करेंगे। जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा उतना ज्यादा उतनी कम एरर होगी। ठीक है, तो इतना समझ आ रहा है कि जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस उतना कम हमारा एरर होते जाएगा। तो ठीक है, तो हमारा ये स्टूडेंट क्या कर रहा है कि पहली बार 100 ऑब्जर्वेशंस ले रहा है और दूसरी बार 500 ऑब्जर्वेशंस ले रहा है। ठीक है, तो वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को 5 टाइम्स जो है सो बढ़ा दिया है। 100 इंटू 5 इज 500 टाइम्स। तो उससे क्या होगा बच्चों कि हमारी एरर जो है सो 5 के फैक्टर से कम हो जाएगी। दैट इज हमारी एरर 1 बाई 5 टाइम्स हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर तो ओरली भी आ रहा है, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये हो कैसे रही है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा बहुत एरर का नॉलेज होना चाहिए कि कैलकुलेट कैसे करते हैं और एरर होती क्या है। तो एरर जिसको हम डेल्टा ए से फॉर एग्जांपल डिनोट करते हैं, तो वो होती है मेरी एक्चुअल वैल्यू और जो वैल्यू हम मेजर करते हैं या फिर रीडिंग लेते हैं, तो मेजर्ड वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारी एक्चुअल वैल्यू ए है लेकिन हमारी रीडिंग A1 आ रही है, तो ये हो गई हमारी एरर। ठीक है, तो एरर मतलब हम मान लो कि ये तो एक ऑब्जर्वेशन की बात हो गई। हम 100 बार या फिर एन टाइम्स बार हम जो है ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो मेरा वो एवरेज एरर कितना आएगा। तो एक्चुअली में हम एरर को मतलब ऐसा बस एक रीडिंग से नहीं कर सकते, एवरेज या फिर एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसको हम ले लेते हैं डेल्टा ए एवरेज से। ठीक है, एन टाइम्स रीडिंग के लिए। तो डेल्टा A1 या फिर डेल्टा A2 या फिर डेल्टा A3, ये हम डेल्टा AN टाइम्स मतलब हम n बार जो है सो एरर निकालेंगे और उसका एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज क्या हो जाएगा? n टाइम्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा क्वेश्चन में दे रखा है उसी को मानते हैं कि फर्स्ट टाइम हमने जो रीडिंग लिया वो A1 आया, उससे जो एरर आ रहा है वो डेल्टा A1 आ रहा है। जो सेकेंड टाइम रीडिंग ली उससे डेल्टा A2 आ रही है, जिससे थर्ड टाइम रीडिंग ली तो डेल्टा A3 आ रही है। इसी तरह 100 टाइम्स जब रीडिंग ली तो डेल्टा A100 आ रही है। ठीक है, इसको हमने डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। तो यही हमें तो इतना ही बस बात है। तो हमारी जो एरर है एब्सोल्यूट एरर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ रही है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इससे कि एब्सोल्यूट एरर किससे ये आ रही है, रेसिप्रोकल आ रही है एन की। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल आ रही है। तो अगर वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है पहले 100 थी, इनिशियल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? 100। ठीक है, फाइनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई? 500। ठीक है, तो एरर क्या हो जाएगा? 1 बाई 5 टाइम्स ऑब्वियसली। अगर वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दिया तो एरर कम हो जाएगा ना। अभी हमने प्रूव किया कि एब्सोल्यूट एरर जो है सो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। Hope you understood it well, and thank you so much.